खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आपको बताएं, नहरों का मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन भट्टो ने इंकशाफ किया कि नहरों का मामला गलतफहमी और मुशावरत न होने के बाइस तनाज़े का शिकार हुआ। लाहौर में मीडिया से बातचीत के दौरान वफाकी वज़ीर आबी वसाइल का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बनाई जाएंगी। हर सुबह अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान माली साल 2025-26 के लिए वफाकी बजट की तैयारियां जारी। वफाकी बजट में खसारे का तखमीना 7,222 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई सरप्लस के लिए 1,360 अरब का तखमीना लगाया गया। आइंदा माली साल के लिए 19,111 अरब का वफाकी आमदनी का तखमीना लगाया गया है। मेयर कराची बताएं, पेंशन के पैसे कहाँ गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का मसला हल करें। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। मिट्टी पाओ की लानत एमकेएम के पास नहीं है। कराची वालों की तहजीब में ये नहीं कि सानू की मैनू की। मेयर कराची बताएं, पेंशन के पैसे कहाँ चले गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गया कि लोगों का मसला हल किया जाए। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। मिट्टी पाओ की लानत एमकेएम के पास नहीं है। कराची वालों की तहजीब में ये शामिल नहीं कि सानू की मैनू की। मेयर कराची बताएं, पेंशन के पैसे कहाँ चले गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल नहीं करते। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में बताया कि लोगों का मसला हल किया जाए। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। मिट्टी पाओ की लानत एमकेएम के पास नहीं है। फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि मिट्टी पाओ की लानत एमकेएम के पास नहीं। कराची वालों की तहजीब में ये शामिल नहीं कि कहा जाए कि सानू की मैनू की। मेयर कराची बताएं कि पेंशन के पैसे कहाँ चले गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल नहीं कर रहे। मेयर केएमसी और केएमसी की इंतजामिया जिम्मेदार है। वो बताए ना पैसा गया कहाँ? 14 अरब 12,000 मुलाजमीन टीएमसी के होंगे, केएमसी के शायद ना हो, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? अब वो कह रहे मैं हुकूमत सिंध से मांगूंगा। अब नई पेंशन की दरखास्तें ही नहीं ले रहे मेयर, केएमसी ले ही नहीं रही। मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह थोड़ी इंसान दस्तबरदार हो जाता है। कराची वालों की तहजीब में रवैया नहीं है कि सानू की मैनू की। ये तो रवैया कहीं और का है भाई। ये तो शायद कहीं और का, या मट्टी पाओ, ये हमारा नहीं है भाई। हम मट्टी नहीं पा सकते, सानू ही फिक्र करनी पड़ेगी भाई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4,85,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शदीद गर्मी के बावजूद लाइन वर्कर कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है। मुहिम के दौरान 65 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुशीर सेहत एहतशाम खान कहते हैं कि मुहिम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मुशीर सेहत के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद आसिफ से जानते हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर में 21 अप्रैल से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें 65 लाख से जायद बच्चे जो हैं उसमें टारगेट किए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मुशीर सेहत मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, क्या इंतजाम किए गए, कब से शुरू हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रॉपर तरीके से पोलियो कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया और जो टारगेट हमने रखा हुआ है वो तकरीबन 65 लाख बच्चे हैं। तो 65 लाख बच्चों को हमने इंशाअल्लाह ताला कतरे पिलाने हैं। उनके लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो तकरीबन 35,000 की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो टारगेट है हम इन 5 डेज़ में इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे। तमाम बच्चों को घर घर जाके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इनकारी वालिदैन के लिए भी एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई जो कि इनकारी वालिदैन को जाकर मनाएगी और उनको बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की तरकीब देगी। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची के इलाके लियारी में रेंजर और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। इस एक्शन में बलूच लिबरेशन फ्रंट का इंतहाई मतलूब मुल्जिम अख्तर उर्फ अक्कू गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिम से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है, जबकि मुलजिम ने 2019 में BLF में शमूलियत इख्तियार की। अख्तर उर्फ अक्कू को संगीन जराइम में मुलव्विस रहा। और बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदकिस्मत कारें और सर पर दौड़ती मोटरसाइकिल्स कराची फिर हादसात और अमवात की वजह बनी। मुख्तलिफ वाक़यात में चार शहरी जान से हाथ धो बैठे। कराची में हादसात का तसलसल ना थमा, मजीद वाक़यात पेश आए, मजीद जाने ले गए। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई, जख्मी नौजवान दौरान इलाज चल बसा। नासिर जंप में तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। सर पर दौड़ती गाड़ी सवार के काबू से बाहर हुई, मोटरसाइकिल सवार गिर कर जहाँ बाग हो गया। इस वाक़े में एक शख्स हुआ। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा और करीमुल्लाह नामी शख्स को मार डाला। जहां भाग नौजवान हाइड्रेंट पर ही काम करता था। जिना अस्पताल के डॉक्टर का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है, जबकि OPD और थिएटर का मुकम्मल बाइकआउट। डॉक्टर की क्या मुतालबात हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, बताइएगा। देखिए, बिलना अस्पताल में डॉक्टर्स के खिलाफ जो है तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। यही वजह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और आज भी जो है OPDs का और ऑपरेशन थिएटर्स का जो है वो बाइकआउट किया गया है। हम डॉक्टर अब्दुल वहीद से जान लेते हैं, जो कि YDJPMC के सदर हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स हैं आप लोग? देखिए, डिमांड हमारी सिंपल है, जो हमारे डॉक्टर पे तशद्दुद हुआ है उसके साथ इंसाफ किया जाए। जो हमारी तरफ से झूठी FIR हम पे काटी गई हैं वो FIR ख़त्म की जाए। जो FIR कटाने में हमारा साथ देने वाला था डॉक्टर यासीन, उसको हटाया गया है, उसको फिलफोर बहा किया जाए। अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते जाए तो हम अपना दायरा दिन ब दिन बढ़ाते जाएंगे। देखिए, हमारा इमरजेंसी खुला हुआ है, बाकी OPDs और इलेक्टिव OT का बाइकआउट है। इमरजेंसी हमारी खुली हुई है, इमरजेंसी में हर पेशेंट एंटरटेन हो रहा है। अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो महकमा सेहत सिंध अगर इनके मुतालबात नहीं मानती है तो इनके एहतजाज का दायरा कार जो है वो मजीद वसी होगा और OPDs और उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर्स के अलावा जो है मजीद सर्विसेज का भी जो है वो बाइकआउट होगा। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 1,18,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, अपने नुमाइंदे कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील, देखिए, मार्केट में रैली जो है वो तेजी है और मार्केट का आगाज ही इजाफे से हुआ था। 1200 पॉइंट के इजाफे से मार्केट 1,18,500 के पास जो है वो ट्रेड हुई है। मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, मेरे साथ मौजूद है अरसलान अहमद जो कि मुनीर हनी सिक्योरिटीज़ से हैं। अरसलान साहब, मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो पहला दिन है? देखिए, मार्केट का मोमेंटम तो लास्ट वीक भी हमने देखा है कि वो काफ़ी जो ना वाही था। तकरीबन 2,500 से ज़ायद जो पॉइंट्स का इजाफा हमने लास्ट वीक भी देखा था। अभी अगर हम इसमें अगर बात करें आज की, तो मार्केट आज फिर जो है ना वो गैप के साथ स्टार्ट हुई। तकरीबन 350 पॉइंट के साथ इजाफा हुआ मार्केट में और एक टाइम पे हमने देखा कि 1,18,400 की सतह को भी मार्केट ने टेस्ट किया था। अगर हम एक और इसके अंदर एड ऑन करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और जो जामे पॉलिसी गवर्नमेंट ने मुरतब की हैं, इसकी रिफ्लेक्ट अब मईशत पे भी आना शुरू हो गई है। चाहे रिकॉर्ड रेमिटेंस की बात करें हम, यही वजह है कि सरमाकारों की जो तवज्जो है वो स्पेशली इन सेक्टर्स की जानिब है। अगर हम और दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है और इसके साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है जी, अरसलान अहमद मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कमर्शियल बैंक और ऑटो सेक्टर खासा अच्छा परफॉर्म करें। यही वजूहत है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट 1,18,500 से ऊपर जो है वो ट्रेड। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि नौशहरा फिरोज की तहसील मोरो में गंदम की बम्पर फसल मार्केट में आना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट की जानिब से मुनासिब रेट ना मिलने और सरकारी खरीदारी मराकज़ ना खुले होने के बायस किसानों और काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रानीपुर, पिंडी भटियाँ, शेखपुरा और लेह में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई है। सैकड़ों एकड़ फसल राख का ढेर बन गई है। मुल्क का किसान जाए तो कहां जाए, कोई दाद रसी नहीं, किसको फरियाद सुनाए। आड़तियों का सरकारी रेट पर गंदम खरीदने से इनकार। मोरो से रिपोर्टर बोल न्यूज तैमूर अहमद के मुताबिक हजारों एकड़ पर काश्त की गई गंदम अब मार्केट में आ गई, जबकि ज़राई आलात महंगे होने के बायस किसानों ने गंदम की कटाई से इनकार कर दिया। रेट बेहतर न देने और किसानों से सरकारी रेट पर गंदम न खरीदने के बायस किसान और काश्तकार लाखों रुपए के मकरूज हो गए। काश्तकारों ने आइंदा गंदम न उगाने का फैसला कर लिया। गंदम काटने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। कई जगहों पर गंदम जो मालकान है वो गंदम ही नहीं काट रहे क्योंकि उनके जो अखराजात है ज़रिया आलातों के वो ज़्यादा है और गंदम की रेट कम है। इस साल गंदम का रेट नहीं मिला तो अगले साल हम गंदम का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। इत्तफाकी है, अगले साल मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा है सिर्फ मैं अपने घर के लिए जितनी गंदम हो वो काश्त करूँ।
गंदम की अगेती और पिछेती काश्त के लिए महंगे स्प्रे, बीज और फसल को कम से कम 8 बार पानी देने के लिए महंगे डीजल ने किसान की कमर तोड़ दी। लिया से रिपोर्टर खिजर हबीब बलोच ने बताया कि तहसील चवारा समेत फतेहपुर में फसल को आग लग गई, जिससे कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसल राख का ढेर बन गई। गंदम की फसल को आग लगाने के वाकयात रानीपुर, पिंडी भटिया, शेखुपुरा में भी पेश आए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद चौधरी ने प्रोग्राम दुनिया बोल है में किसानों के हक में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि 3400 रुपए फी मन पैदावार है। पूरी दुनिया में प्राइस कमीशन होता है। प्राइस कमीशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कम अज कम हुकूमत को एक चीज चाहिए कि पहले तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अनाउंस करें कि हमारी पैदावारी लागत क्या है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसे वो अनाउंस करे मिनिस्टर एग्रीकल्चर आगे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हम बार बार चीख के दस रहे हैं कि हमारी तकरीबन 3400 रुपया फी मन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। होता ही है पूरी दुनिया में एक हर फसल की एक प्राइस कमीशन होता है जो काश्त करने से पहले अनाउंस करता है कि काश्तकार की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और ये उसको सपोर्ट प्राइस मिलेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।